मुकुंद माधव गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय नंद गोप कुमाराय कृष्ण वंदे जगत गुरु। कल आपने बड़ी सुंदर भगवान श्याम सुंदर की झांकी का दर्शन किया था। कन्हैया का जन्म तो हो गया, लेकिन और घटनाएं इसके आजू बाजू में घटती रही थी, वो हमने नहीं समझ पाई थी। चलिए हम पैराग्राफ उठाते। भगवान श्याम सुंदर का अवतरण कभी बाहर संसार में नहीं होता, समझ लीजिए। श्याम सुंदर का जन्म सोवे असुर सगुन सब जागे तब प्रगटत परमानंद आगे। हमारे अंतःकरण में कुछ असुर हैं, उन्होंने अपना डेरा जमा रखा है। ये हृदय रूपी हस्तिनापुर में कुछ असुर रहते हैं और उन्होंने ऐसा डेरा जमा रखा है कि वो निकलते ही नहीं है। अगर वो कहीं सो जाएं या किसी प्रकार से शांत हो जाएं तो परमानंद का जन्म हमारे हृदय में हो सकता है। अब वो असुर कौन है सभी जानते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, तृष्णा है, अहंकार है, सबके साथ में यही हमको परेशान किए हैं। ये सब माया का परिवार है, ऐसा माया का परिवार। अब इनको हमें सुलाना है तो कौन असुर सोए? देवकी और वसुदेव जी हृदय वह गुफा में माने जेल में बंद हैं और असुर पहरे पे हैं। वो भगवान को अंदर प्रवेश नहीं होने देते। भगवान तो अंदर आना चाहते हैं, लेकिन वे दरवाजे बंद किए हैं। आवत देखें विषय बयारी और जाता दे कपाट उघारी। तो इनको सुलाना है तो भगवान उनको सुला देते हैं। जब असुरों को सुला देते हैं ना तो परमात्मा प्रकट होते हैं। भय प्रकट गोपाला दीन दयाला, यशोदा के हितकारी, देवी के हितकारी। कल अपने जो स्तुति सुनी थी ना, अब देवकी कहती है अपने पति से कि देखो कंस ने अपने 6 लाला मार दिए, लेकिन ये लाला तो सबसे अलग है, इसको तो आप किसी प्रकार से बाहर निकालो स्वामी। तो कथा कहती है कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। वसुदेव ने स्वयं ही ताकत लगाई उन हड्डियों को तोड़ने की। तड़फड़ाता है जीव, ब्रह्म की रक्षा के लिए जीव तड़फड़ाता है। तो उस समय क्या आकाश में बदल गरज रहे थे। तो बताया है कि जब बदल गरजे तो इसमें चौपाई आई है, नवदुति तपत तरंगी लकीरें खिंची खुली टूटी जंजीरें। बिजली जो तड़की है वो साकरों पे पड़ी है, वो बिजली तो वो साकरें टूटी है। ऐसा एक भाव है, क्योंकि भागवत में भाव देने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। और छा गई माया की मदहोशी, निश्चर नींद बनी बेहोशी। जो भी निश्चर नींद में थे वो सभी बेहोश हो गए। निश्चर कौन है बताएं? अभी बताए थे। ये काम क्रोध लोभ इत्यादि में दोनों पक्षों में कथा लेके चलूंगे, अध्यात्म और संसार के लोक। तई अवसर वसुदेव खुशी में तन आगे तन जागे मन बेहोशी में। वसुदेव कैसी स्थिति में है कि तन तो उनका जाग रहा है, चले जा रहे हैं, जैसे सपने में कई व्यक्ति चले जाते हैं। वसुदेव जी को कुछ भी पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ। लाला को उठाते, उठा करके डलिया में रखते, सिर पे रखते हैं और चले जाते हैं। मन पर भई माया की छाया, अधुजारी गति लाल उठाया। अब हमें पिछली कथा को वहीं तक ले जानी पड़ेगी। असुर सोए तारे खुले, सो 8 कोट किवार। वसुदेव ने लाल को भय जेल
वेदन के पार। बंधु अगर कुछ नई बातें आपको मिले तो एक बार ताली का स्वागत करना, ताकि हमको ये मालूम चले कि आप इस बात को समझ रहे हैं। अभी तक आपने जो कथाएं सुनी हैं उन कथाओं से कुछ हटके आपको मिलने वाला है, उन कथाओं से कुछ अलग मिलेगा। तो क्या हुआ कि मन पर भई माया की छाया, वसुदेव जी के मन पर माया की छाया हो जाती है और अध जागी स्थिति में लाला को उठाते हैं और काले पर काले गगन, तई पर काली रात, और काले में काले मिले तो अंग आया निज भ्रात। बलराम जी ने सोचा मेरे कन्हैया डलिया में रखे हुए जा रहे हैं, ऊपर से बूंदें पड़ रही हैं, मैं छाया कर दूं। सो बलराम जी कौन है? साक्षात शेष जी। शेष जी ने पीछे से छाया। अब वसुदेव चले जा रहे हैं, वसुदेव जी को कोई पता नहीं है कि हम कहाँ हैं, कैसी स्थिति में चल रहे हैं, सब माया ले जा रही है। कि सिर पर कीने से फैन छाया, वसुदेव यह मरम न पाया। सिर पर सिर्फ एक बांसुरी बजेगी, दो नहीं। हाँ जमुना जमुना तात प्रभु आए, ओ भय और जुगी जले उखड़ाए। कर प्रभु दर्शी बढ़िया भोला सा, पद पर सैने सन्यासा। लगी बढ़न जमुना महारानी, चढ़ो कंठ ऊपर तब पानी। जमुना जल डलिया प्रगटाई, वसुदेव सोईलीन उठाई। लाल लाल ताते डलिया में पारे, जमुना ने प्रभु चरण पखारे। जमुना ने प्रभु चरण पखारे। यहाँ दोनों प्रकार के जो जल हैं भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। एक तो आकाश का जल है, वो जल्दी आकर के परमात्मा को स्पर्श करना चाहता है। एक जमुना का जल है, वो भी स्पर्श करना चाहता है। जमुना मैया सोचती हैं कि आज मेरे प्रभु पधारे में उनकी चरणावंदन कर लूं, आपसे कर लूं चरणों का। तो जमुना जी बोलती हैं, और इधर से आकाश वाले बादलों ने सोचा कि न जाने भगवान छिप जाएंगे भीतर, महलों में चले जाएंगे, तो फिर दर्शन नहीं हो पाएगा, स्पर्श नहीं हो पाएगा। सो दोनों ओर के जल, उभय ओर के जल उफनाए। आज जमुना जी जब बढ़ने लगी और वसुदेव के कंठ, वसुदेव को कोई ख्याल नहीं है, लेकिन उस परमात्मा को ख्याल है। परमात्मा ने अपना छोटा सा चरण है ना, उसको नीचे बढ़ाया। जमुना मैया ने चरण का स्पर्श किया और कहा प्रभु मेरे लिए क्या क्या है। भगवान ने प्रणय वचन दिया, देवी एक दिन मैं अर्जुन के साथ में तुम्हारे तीर पर आऊंगा और तुमसे मैं विवाह करूंगा। और यही जमुना बाद में कालिंदी उनकी पटरानियों में होती है। आगे कथा आएगी। आज बंधुओं समझ की बात यह है, वसुदेव जी नंद जी के द्वार पर पहुंच जाते हैं। अब जरा विचार करने की बात है, जसोदा जी अपने पलंग पर अंतर कक्ष में सो रही हैं, ठीक है। जसोदा जी वहां सो रही हैं, नंद जी सो रहे हैं, उन्हीं के घर में रोहिणी भी सो रही है और उन्हीं के घर में बलराम जी पे पल रहे हैं, ठीक है। अब वसुदेव जी द्वार पर आ चुके हैं, दरवाजा बंद है। अब अगर कोई माता बहन अपने अंतर कक्ष में सो रही हो तो कोई भी पर्पस उस अंतर कक्ष में प्रवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। न जाने किस अवस्था में सोई, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम में मर्यादा रखते हैं।
कथाओं में तो बहुत प्रकार की बातें की जाती हैं, लेकिन अगर आपकी माता बहन एकांत में सो रही है और हाल हाल उसको प्रसव भी हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है, तो वो अचेत अवस्था में है, उसे खुद स्वयं होश नहीं है कि मैं किस अवस्था में हूँ। अब वहाँ कोई पर्पस जाकर के कहते हैं कि गए सो लाला को उठा लिया और लाली को उठाई ली, कैसे हो सकता है ऐसे? भाई मेरा स्वयं का विचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें तो प्रश्न उठ जाता है कि किसी के अंतरिक्ष में कोई पुरुष प्रवेश कैसे कर गया। तो यहाँ बात आती है, नंद यशोदा नींद बस प्रभु इच्छा अनुसार, आदि शक्ति का भय तही अवसर अवतार। उसी समय आदि शक्ति महामाया वैष्णवी देवी का अवतार हो जाता है। तो जो ये माया है, वो माया ने क्या किया बंधु, ये नई बात आपको मिलने वाली है। जो माया है शैरंद्री उसको बोलते हैं। शैरंद्री कौन सी दासी होती है? जो अंतर कक्ष में निवास करती है। जैसे विराट के घर में और द्रौपदी शैरंद्री नाम से रही और विराट की पत्नी की सेवा किया करते थे। तो वो जो माया है वो जसोदा जी की शैरंद्री बन करके और द्वार पे आती है। सोई माया नव सुता उठाई और वसुदेव कर दीन उजाई। उस छोटी सी बच्ची को माया ने उठाया, उठा करके वो माया तो माया है, किवाड़ खुले नहीं और ऊपर से लेकर के और वहां आ गई। वसुदेव जी को कोई चेत नहीं है। वसुदेव जी ने लेकर के अपना पुत्र माया के हाथों में दे दिया और वो माया ने, वो माया रूपी कन्या थी, वो वसुदेव जी दे दी और वसुदेव उसी अवस्था में अपने रास्ते लौट गए। यहाँ भगवान शंकर कहते हैं फिर आगे क्या हुआ? बोले माया बहुर मोहिनी डारी, मस्तक से स्मृति मिटारी, हो वै सोई रचै नंद नंदन, माया पाए बंधु फिर बंधन। जब माया जेल में आई तो जब भगवान जैसे ही जेल में प्रकट हुए थे सारे बंधन खुल गए और जैसे ही माया जेल में आई तो सारे बंधन फिर बन गए, क्योंकि माया बंधन का स्वरूप है और परमात्मा खोलने के स्वरूप है। माया विवश जुगल गए सोई, तेई अवसर कन्या तह रोई, माया पत खींची जब माया जागे सबई होश तब आया। अब यहाँ पर मायापति ने अपनी माया को खींचा तो जितने भी उस माया से बेहोश थे वो पहरेदार इत्यादि वो सब जाग गए। ध्यान रखना, माया विवश जीव जग सारा, आत्म चेतना होश विसारा। हम भी माया के वश हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि सत्य क्या है असत्य क्या है। हम सपने में जीवन जी रहे हैं। बंधो जीव त्रिगुण कर बंधन, करती उमा भ्रम बस फस क्रंदन। सतगुण रजगुण तमोगुण तीनों के बंधन में बंधा हुआ जीव क्रंदन करता रहता है। भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाते हुए कहा, बड़ी सुंदर बात कही, गति समाधि क्षण बोध समरुखी समय की चाल, सब सपने सम हो गयो तो कोहू न जानो हाल। ऐसी स्थिति बनी। क्षणबोध का मतलब होता है, अभी आपको एक नया शब्द मिला क्षणबोध। क्षणबोध का मतलब होता है कि कभी कभी हम मात्र 5 मिनट के लिए सो जाते हैं और 5 मिनट में ही हम 12 साल का सपना देख लेते हैं। देखा आपने? मुझे बड़ी सुंदर बात आ गई इस बात को समझाने के लिए। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, क्या कहा? प्रभु हम आपकी माया का दर्शन करना चाहते हैं। कहते हैं कि माया तो सारे संसार को नचाती है। भगवान ने कहा, नारद तुम माया के चक्कर में मत पड़ो, आपको माया नहीं सताती, हमारा आशीर्वाद है, आप तो माया से परे हो, माया में क्यों जाना चाहते हैं? नारद जी बोले, नहीं प्रभु हमें तो माया के दर्शन कराओ। अब नारद भाई श्याम सुंदर ने कहा, श्री हरि विष्णु ने कहा, ठीक है नारद समय पे हम माया के दर्शन करा देंगे। एक दिन नारद और श्री हरि विष्णु गंगा जी में स्नान करने के लिए पधारे।
नारद जी भी साथ में हैं। अब भगवान ने स्नान कर लिया। बहुत बारीकी की बात है बंधु, गौर से सुने। भगवान ने स्नान कर लिया, स्नान करके अपना धोती पहन रहे हैं, तो धोती की एक तिन्नी दो तिन्नी लगा ली है, ध्यान रखना। उसी समय भगवान ने नारद से कहा, नारद जब तक हम धोती पहन रहे हैं तुम संध्या बंदन के लिए ये गंगा में से एक कमंडल में जल भर लो। नारद जी का ठीक है प्रभु। सो कमंडल लेके नारद जी गए कहाँ? गंगा में जल भरने के लिए, ध्यान रखना। और वो तिन्नी जब तक उन्होंने कमंडल में गए, चौथी तिन्नी लगा ली। तिन्नी जानते हो, जो धोती की तिन्नी मारते हैं, हम क्या बोलेंगे उसको, जो भी भाषा में बोलते होंगे। और अचानक गंगा में बाढ़ आई सो भैया नारद तो बह गए। और जैसे नारद बहे सो बहकर बहते 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 दूर एक देश में पहुंचे। वहां कोई पेड़ की कोई शाखाएं गंगा में थी, उन शाखाओं को पकड़ा और कई जगह से चिटाल हो गए थे, कई जगह से छत विक्षित हो गए थे नारद जी। और नारद जी ने क्या किया, ऊपर चढ़े। और जैसे ही गंगा के पार पे ऊपर चढ़े, ढियाए पे पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि उधर से गाजे बाजे के साथ एक हाथी चला रहा है। उस हाथी पर एक राजकुमारी बैठी हुई, बड़े ढोल बज रहे हैं और आगे आगे सिपाही चल रहे हैं, पीछे पीछे दास दासी चल रहे हैं, पूरे समाज चल रहा है। राजकुमारी उस हाथी पर बैठी, जो हाथी पर जो होता होता है सिंहासन, उस पर राजकुमारी बैठी है। और इधर से नारद जी का गंगा जी के ढाई पर चढ़ना हुआ और उधर से उसका आना हुआ। जैसे ही नारद जी का मुख देखा, तालियां बज गई, ढोल बजने लगे। नारद जी ने कहा, भाई ये क्या बला है? किसी से पूछा ये क्या है? तो जब तक तो नारद जी को माला पहनाने जाने लगी, नारद जी को पकड़ लिया गया, स्नान ध्यान कराया, सुंदर वस्त्र। बोले हो क्या रहा है, बताएं तो, कुछ भेद तो कहें। बोले इस राज्य में अभी अभी इस राजकुमारी जी की जो पिताजी हैं वो देहांत को प्राप्त हो गए, स्वर्ग चले गए। राजकुमारी अब इकलौती बेटी है। राजा ने ये कहा था कि मेरी बेटी जब स्वयंवर करेगी, अर्थात ये निश्चित किया गया है कि मेरी बेटी आज जो यात्रा कर रही है, जो सबसे पहले जिसका मुख देखेगी उसी को अपना पति बनाएगी। आज राजकुमारी ने जैसे ही नारद जी का मुख देखा, नारद जी के साथ उनका विवाह हो जाता है। विधिवत विवाह हुआ। नारद जी बढ़िया सुंदर राज करने लगे, क्योंकि सिंहासन मिल गया। अब नारद जी विवश हैं। नारद जी ने सोचा, एक बार हमने विवाह की विधि बनाई थी, लेकिन श्री हरि विष्णु बीच में आ गए थे, हमारा विवाह नहीं होने दिया था। भाई राजा शिलनील की कन्या से नारद का विवाह रामचरितमानस में पढ़ते हैं ना, तो श्री हरि ने रक्षा की थी, विवाह नहीं होने दिया था। नारद जी ने सोचा, अच्छा देख लेते हैं, विवाह का भी मजा ले लेंगे, विवाह कैसा होता है। सो नारद जी भी राजी हो गए। अब विवाह हो गया। धीरे धीरे नारद के यहाँ संतानें होने लगी, 1 2 3 करके 12 संतानें हो गई, 6 पुत्रियां हो गई, 12 पुत्र हो गए, 18 संतान नारद जी के हो गए। अब सब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो है नारद जी ने अपना राज बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सो इस राज को जीता, उस राज को जीता, इधर लड़ाई की, उधर लड़ाई की। धीरे धीरे नारद चक्रवर्ती सम्राट बन गए। चक्रवर्ती सम्राट जब नारद बन गए, एक बार क्या हुआ, किसी दुश्मन राज ने चढ़ाई कर दी। जब चढ़ाई कर दी तो नारद का जो राज था वो राज छिन गया, पुत्र पुत्री इत्यादि वो भी छत्रछित हो गए। तब नारद जी ने अपने राज्य के पुनरुत्थान के लिए बहुत प्रयास किया। बंधु इतना प्रयास किया कि पास वाले राजाओं से मित्रता करके सेना जोड़ी, जैसे तैसे सेना इकट्ठा करके दुश्मन राज को पराजित किया और पुनः चक्रवर्ती सम्राट बन गए। ये जीवन के रंग हैं, समझने की बात है। जब पुनः चक्रवर्ती सम्राट बन गए, सब प्रकार से आनंद हो गया। 12 पुत्र, 6 पुत्रियों के विवाह हो गए, नारद के नाती नतोला हो गए, पंथी हो गए, नारद चकाचक है। एक दिन नारद जी ने कहा, मेरी इच्छा हो गई कि गंगा स्नान करें। तो सभी नाती नतोलों को लेकर रथ पे सवार होकर, हाथी पे सवार होकर और कहाँ आए, गंगा स्नान के लिए नारद पधारे। और जैसे ही गंगा स्नान में अब नारद जी अपने छोटे छोटे नाती पंथियों को स्नान करा रहे हैं,
आप कराते हो कि नहीं? गंगा जाओगे तो सबसे पहले अपने नातियों को स्नान कराओगे, स्नान करा के उनको कपड़े पहनाओगे। नारद जी यही काम में व्यस्त हैं। छोटे छोटे जो नाती पंथियों को स्नान कराते हैं, फिर तीर पे ले जाते, पे स्नान कराते। अचानक में क्या हुआ, गंगा में बाढ़ आ गई। और जैसी बाढ़ आई तो नारद जी ने देखा कि सब बह गए। जितनी भी जो नाती नतुले पंथी थे, जो भी परिवार था, सब परिवार उनका बह गया। अकेले नारद जी कमंडल में खड़े उसमें। अब वो कमंडल लेके देखा तो कमंडल भरा है, और जैसे ही श्री हरि विष्णु की तरफ देखा तो 4 जो तिन्नी लगाई थी वो केवल 5 ही तिन्नी को यूं कर रहे थे। इतने से क्षण में नारद जी ने पूरे जीवन का सपना देख लिया। तुम आया पे बसे जीव जग सारा, आत्म चेतना हो सुविसार। आज वसुदेव जी माया के वशीभूत होकर के पुनः बंधन में बंध जाते हैं। जैसे ही सभी द्वारपाल जागते, खबर पाते, कंस के पास पहुंचते। महाराज महाराज महाराज, देवकी के कक्ष में किसी बालक बालिका की रोने की आवाज आई है। कंस ने कहा, यह तो मेरा अष्टम गर्भ है, यही मेरा काल है। सो हाथ में नंगी तलवार लेकर लौटता पीटता कंस जो है उसको मारने के लिए चला। और जैसे ही मारने के लिए चला, तुरंत जो है देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया। देखा तो ये तो कन्या है। यह कहे नवल सुता करु छीनी, तो अतिशय विनय देवी की कीनी। देवकी कहने लगी, भैया इसको तो आप छोड़ दो। अरे आकाशवाणी तो कहा था कि पुत्र होगा, और पुत्र से आपको भय है, किसी पुत्री से आपको भय नहीं है। मारहु मत नपभाने जतोरी, मारहु मत नपभाने जतोरी, अंत में आस वंश की मोरी। यह सुत नहीं अति कोमल नहीं काल तुम्हारी, यह सोत नहीं कन्या है वारी। ए भैया, ये सत्य नहीं है, कन्या है। और मेरे वंश की तो बस यही आस है। आपने मेरे 6 पुत्र मार दिए, 6 सत मोर बरसा तुम मारे, क्षमा योग नहीं पाप तुम्हारे। हे भैया, मेरे 6 पुत्रों को तुमने वध किया, यद्यपि वह पाप क्षमा योग नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे भैया, छोड़ो जियत सुता कहूं प्यारी। अगर इस पुत्री को तुम छोड़ दोगे तो मैं सारे अपराधों को विसार दूंगा। मैं भूल जाऊंगी कभी तुमने मेरे 6 पुत्र मारे थे। इस पुत्री को तो छोड़ दो भैया, यही तो मेरी वंश की एक निशानी है। लेकिन करन रुदन करो देवी की रहे पी कर दुख घूट, गहे पद सिर पटकत भयो सो गई हाथ से छूट। कंस ने उस छोटी सी नवजात कन्या को उठाया, उठा करके उसके पैर पकड़े, और पैर पकड़ के जैसे ही पत्थर पे पटकने लगा, वो कन्या हाथ से छूट जाती है। और हाथ से छूट करके वो कन्या आकाश में अष्टभुजी देवी बन जाती है। और देवी बन के कहती है, रे पापी खल कंस सुन मम सुत गिरा प्रमाण, और तब मारण धारण धर्म प्रगटे हो ब्रज भगवान। अरे कंस, तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो। इतनी बात कंस सुनता है और स्पष्ट बात कही, बोले कबहु नियति चलती नहीं नर विचार अनुकूल, यह कहे अंतर ध्यान वही देवी दिव्य स्वरूप।
बड़ी सुंदर बात वो देवी कह गई, मरम की बात कह गई। एक एक शब्द को समझना। कबहू नियति चलती नहीं नर विचार अनुरूप। कंस ने कितना उपक्रम किया, मैं जब मार ही दूंगा तो मुझे कैसे मारेंगे। एक पुत्र मारा, 2 पुत्र मारे, 3 पुत्र मारे, 6 पुत्र मार दिए। किस लिए मारा? कि ये मर जाएंगे तो फिर मुझे नहीं मारेंगे, मैं अमर हो जाऊंगा। अरे भैया, प्रकृति ने जो निश्चित कर दिया, प्रकृति का नियम तो मिटा दोगे। जो निश्चित प्रकृति है और प्रकृति का नियम ही सनातन धर्म है, इसको समझ लीजिए आप। सनातन धर्म नहीं समझा, धर्म के नाम पर राजनीति हो गई, धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिदों की लड़ाई हो गई, धर्म के नाम पर हजारों लाखों लोग मारे गए, लेकिन अभी तक धर्म नहीं समझा कि धर्म क्या है। धर्म सनातन है। सनातन का मतलब होता है जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, जो हमारे साथ है, तुम्हारे साथ है। तुमको भूख लगती तो हमको भी लगती है, सनातन धर्म है। तुम्हें प्यास लगती हमको भी लगती है, सनातन धर्म है। आप किसी भी धर्म के बने रहो, इस धर्म से अलग नहीं हो सकते। अच्छा, जैसे कोई दूसरा धर्म वाला व्यक्ति हो, वो कहे भैया नहीं हमें तो नहीं लगती प्यास। अच्छा, आग के पास में जाइए, तुमको गर्माहट महसूस होती है कि नहीं होती? आग के पास में जाएंगे, गर्माहट महसूस होती कि नहीं होगी? होगी ना। अब दूसरे धर्म वाला चला जाए तो आग कहेगी नहीं भैया इसको नहीं होती, तब जाने की कोई दूसरा धर्म है। जो नेचुरल धर्म है, हम जाएं अथवा आप जाएं, आग के पास जाएंगे गर्माहट महसूस होगी, जल के पास जाएंगे शीतलता महसूस होगी, नींद आएगी, भोजन की भूख लगेगी, प्यास लगेगी, दुख होगा, सुख होगा, काम क्रोध इच्छा तृष्णा सब कुछ चालू है, हमें भी होगी, तुम्हें भी होगी। तो जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, यथार्थ है, सत्य है, जो सभी के साथ घटता है, वो जो है हमारे साथ भी घटता है। तो स्पष्ट कहा कि प्रकृति जो निश्चित कर चुकी है तुम उसको टाल नहीं सकते। कंस ने प्रयास किया कि मैं प्रकृति को जीत करके और ऊपर हो जाऊंगा। प्रकृति ने कहा है कि 8 गर्भ में तेरा ताल होगा। प्रकृति ने कह दिया, निश्चित कह दिया, आकाशवाणी हो गई। उसने कहा मैं बदल दूंगा। तो यही उपक्रम तो रावण करता रहा। जब रावण को पता चल गया था कि खरदूषण मुझ संबल बनता, इन्हें को मारे बिन भन बनता, जब निश्चित उसने कर लिया था, लेकिन फिर भी वो उपक्रम करता रहा। मात्र हम अपने अहंकार की पुष्टि के लिए प्रकृति से लड़ना प्रारंभ कर देते। कंस ने प्रकृति से लड़ने का प्रयास किया। आज देवी ने कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है। कंस विवश हो जाता है, उसे अपनी गलती का भान होता है और वह देवकी और वसुदेव के बंधन खोल देता है, माफी मांगता है और कहता है कि छल कर गए हो काल कहीं को कीन स्वतंत्र बहन बहनो, सुत सुख दुख भाग भोग वसनाना, भाग कर्म रस कर्म प्रधाना। अब कंस देखो पर उपदेश को सलबो तेरे। अब कंस उपदेश दे रहा है वसुदेव देवकी को कि देखो अब गलती हो गई और इसको क्षमा करना। अब ये तो प्रकृति है, ये तो देखो भैया सुख दुख भाग भोग वसनाना, ये सुख दुख तो भाग का भोग है। और वसुदेव ने कह दिया ठीक है राजन, कोई बात नहीं है, हमारे भाग में लिखा था सो हमने भोगा, अब तुम किसी प्रकार से चिंता न करो। भाग कर्मवश और कर्म विधान, कर्म अटल है, इसलिए समझा समझो के बोले भाग भोग भूलन भाई और बहन बहनोई विदाई। जो विदाई करने जा रहा था कंस, आज उसने विदाई करी और वहां पर जो है असुर समूह में हेल्पर जोड़े। अब कंस ने असुरों को जोड़ा, तो असुरों को जोड़ करके बताया कि देखो ब्रज में कोई पैदा हो गया। अब इधर तो कंस असुरों को जोड़ता, इकट्ठा करता है, मीटिंग करता है, और इधर नंद के द्वार पे अपन चलेंगे। अब नंद के द्वार पे क्या हो रहा है उसको थोड़ा सा समझ लें। बड़ी सुंदर झांकी है नंद के द्वार पे। तो जिसने भी सुना कि नंद के भैया बूढ़े में लाला भय, अब हम कल की कथा में आ गए। जैसे ही पतों पर बूढ़े में लाला भय, तो जितने देखो तो सबने सुना, सभी प्रसन्न भय, बोले आज तो अपन लाला के दर्शन कर रहे हैं। जब अपने यहाँ लाला भवतो तो नंद जी भेंट लेके अपने यहाँ आए थे, और आज जो है नंद जी के बूढ़े में लाला भाव भैया, ये तो फूटी आंख खुली है।
देखो कोई आशा ही नहीं थी और लाला का जन्म भयो तो क्यों ना हम दर्शन कर ले आए। तो सभी कहने लगे अरे चलो री जसोदा के द्वार, चलो री जसोदा के द्वार, ललने तीन जाए। चलो री जसोदा के द्वार, बधैया बाजे। चलो री जसोदा के द्वार, बधैया बाजे। भवनों में सोरी मचो है नंद भवनों में, भूले मेरे नंद झूमनों में। भरोहे बिकटे दरबार, बधैया बाजे। बड़ी सुंदर बधाई। चलो री जसोदा के द्वार, बधैया बाजे। चलो री जसोदा के द्वार, बधैया बाजे। जो है नंद भवनों में,
मचो है नंदो भवैलो में। फूले फिरे नंदे जो मैनो में, फूले फिरे नंदे जो मैनो में। भरो है बिकट दरबार बधैया बाजे, चलो रे नंदे जो के द्वार बधैया बाजे। सफल हमारी बधैया बाजे, जीवन सफल हमारी बधैया बाजे। चलो रे नंद चुक द्वारी बधैया बाजे। बधैया बाजे, बधैया बाजे। बोले नंद नंदन भगवान की जय। अब भैया जैसी खबर भई कि नंद के लाला भयो, तो देखो बड़ी सुंदर बात है। सभी लोग भेष बना करके देवी देवता ब्रजबांगनाएं और देवियां जो देवताओं की नारियां हैं ना, वो भी जो है कई रूप बनाकर स्वरूप बना करके नंद के भवन में दर्शन के लिए आए। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ बोले कि हम भी वहां पर दर्शन के लिए गए। अब कैसे वो दर्शन के लिए गए, बड़ी सुंदर झांकी आप अनपरास अलंकार में सुने कि साजे सजाए साजे सजाए सजे सुर सारे ही साजे सजे संगीत सिंगारन सारद से सके सजे संगने से सजे से दिन करदा। साजे सजाए सजे सुर सारे ही साजे सजे संगीत सिंगारन सारद से सही सक्र सजे संगने से सजे से दिन करदा। है दिन करे संगे से तारे ससी सस तारे ससी सस जारे ससी सस। दिन करे संगे से तारे ससी सस सिंधु सरी सरु सले हजारन शक्ति सजे सिंगार सजा शंकर हो सजे संकट संहारन। अब बड़ी भीड़ भई नंद के दरबार पे, तो नंद जी ने सोचा कि मेरे लाला के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, तो क्यों ना हम लाला को थोड़ा सा बाहर निकाल दें।
अरु भीर भई अति नंद की पोरो पे तोरे तोरो भगे जा सुच पावे ऐसे सजाए सजाए स्वरूप है ढूक ढूक प्रभु के गुण गावे। और दर्शन पाए सराहे भाग हरि अनुरागी सुशी से नवावे नाचे गाए बजाए सजाए मनाए रे जाए सुगान सुनावे नाचे गाए बजाए सजाए मनाए रे जाए सुगान सुनावे। देख सके शिशु रूप छवि की धूप दिखा बनो बाहर मारे। देख सके शिशु रूप छबीन की धूप दिखा बनो बाहर मारे। कौन भई सोचे कौन कहे कही सूरज ने निज तेज उतार। सोहत संग सहोदर श्याम सजाए फूल सजावन हारे एक ही बोल सुनाई पड़ो नंद लाल भाई चलो नंद के द्वारे। एक ही बोल सुनाई पड़ो नंद लाल भाई चलो नंद के द्वारे। सुर तजे निजे चाल मुनि सुर थान तजे सभी काम नहीं भूला। सुर तजे निजे चाल मुनि सुर थान तजे सभी काम नहीं भूला। आज मिले जुगे दुर्लभ दर्शन आरती गाये चढ़ावे फूला। रूप स्वरूप अनूप सजे कंचन के डले मन में झूला। शेष के शीश किरीट सजे लग कोच कड़ा प्रभु भाल झूला। शेष के शीश किरीट सजे लगो कोच कड़ा प्रभु भाल झूला। भाल झूला भाल झूला। बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन आपने किया। एक एक शब्दों को सुने। यहाँ पर कुछ कवि जन होंगे, कुछ गायक होंगे, कोई विद्वान होंगे, वो बारीकी देख रहे होंगे। बोले देख सके से स्वरूप छवि ने धूप दिखावन बाहर पार। नंद जी के भवन में इतनी भीड़ भई, इतनी भीड़ भई कि कोई दर्शन न कर पाए। तो भैया यशोदा ने लाला को थोड़ा सा बाहर पौन भई सुचि कौन कहे कई सूरज ने निज तेज उतारे। सूरज भगवान को पता चला कन्हैया अभी जो शरीर है ना बड़ा कोमल है, कहीं मेरी धूप न लग जाए। सो उन्होंने अपनी जो छाया है ना तेज है उस तेज गर्माहट को कम कर ले। एक ही बोल सुनाई पड़ो नंद लालो भाई चलो नंद के द्वार। जित देखो तो एक ही बोल अरे भैया नंद लाल भाई है, नंद के यहाँ लाला भाई हो, चलो नंद के यहाँ दर्शन कर। तीन लोक में छा गई जुगल जन्म की धूम। झूम झूम झूमे सकल और चूम चूम ले चूम। कोई कान्हा को चूमा लेता है, कोई कान्हा के दर्शन करता है। बड़ा सुंदर श्रृंगार मैया यशोदा ने करा है अपने कान्हा का। कैसा श्रृंगार है। बोले शेष के शीश किरीट सजे। अब बलराम जी थोड़े से बड़े हैं, तो कल आप देख रहे थे मुकुट जो कान्हा लगाए हुए थे, तो बलराम जी जो है ना वो मुकुट को धारण किए हैं। और अब कान्हा छोटे मुकुट धारण नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या डठूला लगाती है ना माता अपने छोटे छोटे लाला को यहाँ डठूला लगाती है काजल का। सो मैया यशोदा ने छोटा सा श्रृंगार कर दिया, लाला का डठूला लगा दिया। उसी समय घटना क्या घटती है कि एक तरफ सुख की छटा और एक तरफ दुख शोक। बस यही हमारा जीवन है, समझ में।
एक तरफ जब हम सुखी होते हैं बस वही दुख आ जाता है। ये सुख दुख का जोड़ा है। सुख दुख अटल चक्र दिन रात का, अगर दुख करे तो फिर किस बात का। सुख दुख हानि लाभ यश जीवन के श्रृंगार, ये न हो जीवन में तो जीवन ही बेकार। इधर तो मैया की हम बड़ी बधाई हो रही, इतनी बधाई हो रही कि मैं क्या बताऊं, बड़ी धूम मची है। और एक तरफ कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी को, जो बकासुर की बहन है, उसको भेजा। बोले सुना है कि ब्रज में भी कोई लाला और ब्रज में मैं नहीं जा सकता क्योंकि राधा का